जबलपुर संस्कार धानी के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी का समापन मंगलवार को हुआ। विदित है कि गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं महाविद्यालय की स्वीकृत प्रधान में शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए नवाचार और उद्यमिता विषय पर आधारित 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS चंदू के मार्गदर्शन में इसे आयोजित किया गया था। संगोष्ठी की द्वितीय दिवस के मुख्य अतिथि डॉक्टर पंजाब राव चंदेलकर, डॉक्टर विवेक मिश्रा, डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी, डॉक्टर RS चंदौक मंचासीन रहे। स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत अवसर पर सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन किया गया एवं मां सरस्वती का पूजन किया गया। प्राचार्य RS महोदय ने कहा कि इस संगोष्ठी से निश्चित रूप से विद्यार्थियों को बेहद लाभ प्राप्त होगा और वह सकारात्मक सोच के साथ अपने भविष्य के निर्माण के लिए इससे बहुत कुछ सीखेंगे एवं इसकी सकारात्मक परिणाम देखने मिलेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रकार की तकनीकी गतिविधियों एवं शोध पत्र प्रस्तुत किए गए जो सागर मीत रहे। कार्यक्रम के समर्पण अवसर पर राष्ट्रगान सामूहिक रूप से किया गया। मंच संचालन डॉक्टर हर्षित शुक्ला एवं श्रीमती राजवीर कौर द्वारा किया गया। संगोष्ठी में महाविद्यालय की ओर से श्रीमती शिखा पाराशर, डॉक्टर मनीष साहू, डॉक्टर शिवमणि मिश्रा, डॉक्टर अंजू पाठक, डॉक्टर विपिन राय, श्रीमती प्रगति विश्वास, डॉक्टर विमल शुक्ला, डॉक्टर रोहित वर्मा, डॉक्टर संध्या कोस्टर, डॉक्टर सचिन दुबे, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर आरती शुक्ला समस्त अध्यापक एवं विद्यार्थी इसमें उपस्थित रहे। गुरु तेग बहादुर महाविद्यालय में आज मैं डॉक्टर अमित कुमार मेहता इंदौर IMS देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से आया हूँ, जहाँ पिछले 2 दिनों के इस संगोष्ठी में मैंने कुछ देखा और अपने विचार भी रखे। विचारों में मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये करी है कि जो आने वाले युवा हैं वो पेशेंस के साथ अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाए, क्योंकि आज की डेट में स्टार्टअप तो बहुत सारे खुल रहे हैं लेकिन फेल भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं। सरकारी योजनाएँ बहुत सारी हैं लेकिन लाभार्थी उसका उपयोग किसी कारण से एंड यूज़र तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो यही बात मैंने आज के छात्रों को में से अपने वक्ता होने के नाते जो है दी है, और इसी के साथ मैं महाविद्यालय को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी संगोष्ठी समय समय पर करते रहें। धन्यवाद। जी खालसा कॉलेज इन्होंने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेटर तीनों पर एक साथ बात की, जो कि अपने आप में विशेष है। और मैं मैनेजमेंट कमेटी को और स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इससे जो आयाम निकल के आएंगे निश्चित रूप से सोसाइटी को, सरकार को और जो भी इनसे जुड़ेंगे उन सब के लिए उन सबको उसका पूरा लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स जो कि एक रिसर्च में इन्वॉल्व है वो भी अपने आप को इस लायक बना सकता है जिससे कि आगे नवाचार और जितना भी इनोवेशन होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर सके। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने पूरी तरीके से दिन रात मिल करके मेहनत करके ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि सारे विचारों को एक साथ लाया गया। धन्यवाद। योर गुड नेम? डॉक्टर मनीष आर्य, और मुझे एक स्पेशल लेक्चर के लिए यहाँ बुलाया गया था जो कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेटर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंदौर से। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज अनेक विषय विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। मैं डॉक्टर महेश शुक्ला, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर अमर सिंह उत्कृष्टता महाविद्यालय रीवा से आया हूँ, और मैंने शिक्षा में जो नवाचार हो रहे हैं उन पे अपनी बात रखी कि किस तरह से पूरी दुनिया में एजुकेशन में नवाचार आ रहे हैं, शिक्षण पद्धति में नवाचार आ रहे हैं, हमारे अनुसंधान और अध्ययन में नवाचार आ रहे हैं। उन नवाचारों का प्रयोग हमें किस तरह से करना है, छात्रों को किस तरह से तैयारी करना है। सिर्फ नवाचारों तभी सफल होते हैं जब हम छात्रों को पूरी तरह से उसके अनुरूप ढालें। अगर हम छात्रों के ऊपर किसी भी नवाचार का इस्तेमाल करते, प्रयोग करते हैं बिना उनके उत्साहवर्धन किए, बिना उनके एक स्वस्थ प्लेटफार्म दिए, तो निश्चित है वो नवाचार सफल नहीं होते। और मैंने ये बात रखी कि आपदा के बाद जैसे कोविड आया तो महामारी आई, और महामारी संकट भी लाई, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में
नवाचार का प्रयोग भी हुआ। जो ऑनलाइन आज शिक्षण व्यवस्था हो रही है, अब 10 साल हम पीछे रहते, अगर कोविड में आया होता तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो वो न हो पाते। तो हमें एक कॉलेज को अपने ट्रेडिशनल थिंकिंग से तो जोड़ना भी है, पारंपरिक ज्ञान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें अपने जो पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था में हमारे इथिक्स, मॉरलिटी, वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें को हमको लेकर के चलना एक ज्ञान होता है। कोई भी नवाचार करेंगे उनमें ये आवश्यकता पड़ती है, तो हम नवाचार भी करें लेकिन अपने पारंपरिक जो मूल्य हैं उनको कभी उससे दूर न हो और उनको लेकर के चलें, तभी भी कोई नवाचार सफल हो सकता है। आज दूसरे दिन रीवा कॉलेज से डॉक्टर अजय शुक्ला जी और डॉक्टर मनीष आर्या जी IMS से, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी IMS से, डॉक्टर ध्रुव दीक्षित जी जबलपुर से और डॉक्टर अतुल दुबे जी बिलासपुर से ऑनलाइन जुड़े, मैडम पाटिल ऑनलाइन जुड़ी नागपुर से। इन विद्वानों के आज के इस विषय पर जो कि उद्यमिता और नवाचार, इन दोनों विषयों को लेकर जो हमने आज ये संगोष्ठी आयोजित की थी, उस संगोष्ठी में आप लोगों के विचार इन विद्वानों ने रखे और आज समापन भी है, जिसमें अतिरिक्त संचालक महोदय आज के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी जी विशिष्ट वक्ता के रूप में, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी विशिष्ट वक्ता के रूप में हैं। और निश्चित रूप से ये जो संगोष्ठी हमने 2 दिन की आयोजित की थी, इसमें हमने शिक्षाविदों का एक जमवाड़ा यहाँ लगवा दिया, जिससे कि वो लोग अपने विषय के साथ साथ जो आज का छात्र है, विद्यार्थी है, जिसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नवाचार कैसे होगा, क्योंकि नवाचार तो सब कर रहे हैं, हर व्यक्ति आज नवाचार के लिए तैयार है, लेकिन उन विद्यार्थियों को किस तरह उद्यमिता के संग जोड़ के समाज को एक नया रूप देना है। इसलिए हमने समाजशास्त्रियों को जोड़ा, समाजशास्त्रियों के साथ हमने उद्यमिता के विद्वानों को जोड़ा और एक ऐसा एक कड़ी जोड़ दी जिसमें कुछ ना कुछ नया सार अवश्य आएगा। मैं ICSSR को भी बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हमें ये फंडिंग दी और निश्चित रूप से ये एक नया आयाम संस्कारधानी को मिलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर चंडोक, प्राचार्य, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय, जबलपुर।